एम 2026 को लेकर सियासी और सामाजिक घमासान तेज हो गया। लखनऊ से लेकर देहरादून तक कॉलेज, विश्वविद्यालय और सड़कें पर हर जगह विरोध की आवाज गूंज रही है। यूजीसी पर दावा है कि ये नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए लाए गए हैं। लेकिन सवर्ण समाज का आरोप है कि ये कानून समानता नहीं बल्कि नई असमानता पैदा करेगा। इसी दलील के साथ छात्र और सामाजिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। 10% की आबादी को पहले से ही क्रिमिनल मान लेना, पहले से ही किसी और के किए गए सजा को, आज के मासूमों को लोकतंत्र के दौरान उसको पहले से ही अपराधी मान लेना, ये किस लोकतंत्र का न्याय है? और एक अच्छे खासे तबके को इकट्ठा करने के लिए, उस वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए सरकार चुप है। हमारी मांगे केवल सरकार से नहीं, विपक्ष से लेकर के एक छोटे लोकतांत्रिक विपक्ष का जो पीडीए कह सकते हैं कार्ड खोजने के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या स्वर्ण वोटर जो है क्या भेंट चढ़ गया बलि? तो अगर वो काट खोजने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए याद ला रहे हैं, तो उनको चंद्रशेखर सिंह जी का वो 2 पंक्तियां याद रहनी चाहिए कि जिन हाथों में ताकत होती है रात तिलक करने की, उन्हीं हाथों में ताकत होती है सिंहासन छीन लेने की। उनको ये याद रहना चाहिए। और दूसरी बात, फॉल्स कंप्लेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 95% SC/ST एक्ट के जो कंप्लेंट्स होते हैं वो फॉल्स पाए गए। उसके बाद दोबारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज किसी को जा करके, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, किसी शिक्षक को, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का उदाहरण जो एकदम नवीनतम उदाहरण है, वो हमारे सामने सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस चीज को देखने के लिए इस एक्ट का कैसे दुरुपयोग आगे चल के किया जाएगा। ये अंधा कानून है, इसके विरोध में हम सब हैं, हम छात्र एकता है। ये बताइए भैया, इसका क्या मतलब है? छात्र हम लोग नहीं है। आज हम लोग को अगर कोई माँ बहन को छेड़ा, मेरी बहन को कॉलेज में छेड़ा, तो हम उसके ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते। और हमको मतलब हम लोग छेड़ रहे हैं, क्या गलती की हम लोग? आखिर हम लोग की गलती क्या है? जनरल में पैदा होना गलती? आप बताइए। हमारी बहन नहीं है, हम लोग लड़के नहीं है। ये SC/ST OBC क्या नहीं छेड़ते हैं? ये लोग शरीफ होते हैं, ये लोग किसी को नहीं छेड़ते हैं बैठ के। आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे भैया ना, आपको छात्र पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो बच्चा गलती कर रहा है उस पे कार्रवाई करिए, हम साथ हैं। लेकिन आप जनरल कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं, और जनरल के खिलाफ अगर मुकदमा हो भी गया तो उसकी सुनवाई करने के लिए कोई नहीं है यहाँ पे। कौन सुनेगा उसका? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। लगातार तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आप देखें तो किस तरीके से यूजीसी के खिलाफ लगातार जो विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम जो सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से यूजीसी के खिलाफ जो है लगातार आप देखो कि तमाम अधिकारियों ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, उसके बाद लगातार तमाम जो छात्र संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे लखनऊ के विश्वविद्यालय में, यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर देखें आप तो किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनका प्रदर्शन जारी है। हम लोगों से बात करेंगे कि आज का ये प्रदर्शन, हम लोग यूजीसी का जो ये काला कानून सवर्णों के खिलाफ आया है, हम उसको वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि इसमें ये यूजीसी में ये है कि सवर्णों को क्रिमिनल घोषित ही कर दिया गया है कि, और जो ये मान लीजिए तो ये तो द्वेष की भावना में भी आरोप लगाया जा सकता है। अगर कोई मेरे ऊपर द्वेष की भावना में आरोप लगाए तो मैं, अगर वो गलत भी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये सवर्णों को क्रिमिनल मान के ये कानून बनाया गया कि सवर्ण क्रिमिनल है ही। और जो 10% सवर्ण है, 10% सवर्ण अगर 90% का शोषण कर रहा है तो ये कोई ऐसे समय पर ये फैसला, ऐसे समय पर ये बिल 2027 का विधानसभा चुनाव, विपक्ष की पीडीए कार्ड, क्या लगता है चुनावी? मुझे जहाँ तक ये लगता है कि सरकार जो है गिरने वाली है, योगी सरकार, क्योंकि एक समय जब ये बात कही जाती थी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो ये समय आ गया है कि तिलक तराजू और तलवार अब हम दिखाएंगे कैसे गिराते हैं सरकार। हमारा यही है कि ये काला कानून वापस लिया जाए, हम इसमें कोई संशोधन नहीं चाहते। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज पिछले कई घंटों से यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज है, किसी एक जाति विशेष की आंदोलन नहीं है। हमारी मांग है यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून को तत्काल खत्म किया जाए। हम इसमें संशोधन की मांग नहीं करते, इसको खत्म करने की मांग करते हैं। यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत हुई थी कि छात्रों को जाति मजहब के आधार ऊपर उठ के आगे बढ़ाने के लिए हुआ था। वो यूजीसी आज काला कानून लगाकर छात्रों को आपस में लड़ा रही है। तो लगातार आपने देखा तमाम जो छात्र हैं वो लगातार जो है इस चीज़ों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन है वो लखनऊ विश्वविद्यालय में जारी है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सरकार के इस फैसले अपना बदलती है या नहीं, लेकिन लगातार जो है इसको लेकर कह सकते हैं तमाम जो है सियासी उठापटक उत्तर प्रदेश में इन दिनों जारी है।
लखनऊ से कैमरामैन ओसामा के साथ में विराज, प्राइम टीवी लखनऊ। भारत और यूरोपीय संघ के बीच आखिरकार मुक्त व्यापार